Hello, friends. Welcome to Unacademy, India's largest online education platform. I am CA Pavan Sarda and मैं आपको यहाँ पर CA की पढ़ाई इंटरेस्टिंग तरीके से कराने के लिए मिल रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग अभी आज CA फाउंडेशन के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। वी आर बेसिकली हैविंग फन विथ फॉर्मूले। तो हम लोगों ने पिछले ही सेशन में ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। So before I start that, let me introduce myself. I have qualified CS, CS and CMA examinations with All India rank at all levels of CA and CS. I was the All India second topper in CBSE Standard 10th examination and also the Vidarbha topper in CBSE Standard 12th examination. I have been teaching CA students, 11, 12 students and even IRS officers since more than 8 years now. So ये हुई मेरी बात। आप लोगों के लिए यहाँ पर मेरे पास में बहुत अच्छा एक ऑफर है, एक आपके पास आपके लिए एक बहुत अच्छी एक क्या कहते हैं एक स्कीम है। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पर, जहाँ पर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, यू विल गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। आपको बहुत बेनिफिट्स हैं यदि आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनलिमिटेड एक्सेस to all the live and recorded courses of the various educators on the Unacademy platform. So I suggest you to take this subscription. Subscription कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। आप अपने घर के कंफर्ट से कहीं से भी आप ये लेक्चर्स देख सकते हो। सो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना होगा एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आपको गोल सिलेक्ट करके सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का गोल सिलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन करना होगा। So you can take that subscription through that. All right. सब्सक्रिप्शन की जो कॉस्ट है वो मैंने आपको पिछले सेशन में भी समझाया था। इट इज नॉट वेरी हाई। फर्दर यदि आप ये वाला डिस्काउंट का कोड रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलता है 10% का। तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 3150 रुपीज का पड़ता है और आपको बढ़ते बढ़ते 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 5 टाइम्स से बढ़ता है, उसका कॉस्ट 15,750 का पड़ता है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 18,900 का पड़ता है। तो मतलब 6 मंथ्स का प्राइस दे करके आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या 5 मंथ का प्राइस दे करके आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सो द चॉइस इज योर्स, द बेनिफिट इज फॉर यू टू रिसीव। आप कोई भी एक इसमें से प्लान चूज कीजिए एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ अन अकेडमी। ओके, अभी आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल भी है। So I don't think the prices are too high as compared to the benefit that you are receiving. वो कहते हैं the cost of education is never high as compared to the cost of not getting educated. Okay, cost of not getting educated is much higher. So ये तो investment है अपने आप में. So you should definitely plan for this. इन्वेस्टमेंट से ध्यान आया, हम लोग पिछले सेशन में स्टार्ट किए थे ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक। एंड ज्योमेट्रिक मीन का हम लोग कंसेप्ट या फॉर्मूला तो हम लोग देख चुके थे। फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग ने ज्योमेट्रिक मीन का? दैट इट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज। ये हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, राइट? यदि हमारे 4 नंबर्स है, उसको उसके प्रोडक्ट को अगर इंटैक्ट रखते हुए वो नंबर्स को एक कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस करना है, सो दैट कांस्टेंट नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन, राइट? तो ज्योमेट्रिक मीन इज द प्रोडक्ट ऑफ इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज। उसकी मदद से हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला निकाला था। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स एंड रेज टू 1/n, मतलब nth रूट। तो अब हम लोग उसकी यूटिलिटी देख रहे थे। हम लोग ने अभी तक के अलग अलग मेथड्स देखा, अलग अलग तरीकों से अप्लाई करके देखा। वी वांटेड टू फाइंड आउट अ रेट ऑफ ग्रोथ और अ रेट ऑफ रिटर्न जो कि ये चारों रेट्स को रिप्लेस कर दे एंड येट वी गेट द सेम अमाउंट इन टोटलिटी बाय द एंड ऑफ ईयर 4। मतलब कि हमको 1 लाख रुपीज से बढ़ करके हमारा पैसा 1,23,689 हो जाए। तो 4%, 10%, 6% एंड 2%, ये अलग अलग साल की ग्रोथ रेट्स हैं या रिटर्न के रेट्स हैं। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि ये कंपाउंडेड रिटर्न्स हैं। मतलब 10% का जो रिटर्न मिला है वो हम लोगों को 1,04,000 पे मिला है। 6% का जो रिटर्न मिला है वो 1,14,400 पे मिला है। तो इस तरीके से हमारा पैसा जो है वो बढ़ते जा रहा है एंड 4th ईयर के एंड तक वो बढ़ करके 1,23,689 हो चुका है। तो हम लोग वी आर सपोज टू फाइंड अ परसेंटेज विच कैन रिप्लेस दीज वैल्यूज, a percentage which can replace these numbers, and we can say that yes, the ultimate return is the same. तो हम लोग उसकी कोशिश कर रहे थे।
उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले अरिथमेटिक मीन मेथड से देखा, ये चारों जो आपको रेट ऑफ रिटर्न दिए थे 4, 10, 6 और 2, उसका सिंपल एवरेज लेकर देखा तो 5.5% आ रहा था। 5.5% यदि हम लोग हर साल ऐड करते हैं ऑन द वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो हमको टोटल वैल्यू इसके करीब मिली, लेकिन एग्जैक्टली इतनी नहीं मिली। टोटल वैल्यू 1,23,882 मिली। फिर हम लोग ने सोचा कि चलो मीडियन वैल्यू लेकर के देखते हैं, अरिथमेटिक मीन से तो नहीं हो रहा है, मीडियन लेकर के देखते हैं। तो हम लोग ने मीडियन लेकर के देखा, मीडियन आ रहा था 5%। 5% के हिसाब से तो टोटल हमारा और भी कम आ रहा है 1,21,551। सो इट इज डेफिनेटली नॉट एनीवेयर नियर 1,23,689। अब इसके अलावा फिर कौन सी वैल्यू लेकर के देख सकते हैं? तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन लेना चाहिए। तो हम लोगों ने जो अलग अलग रेट्स ऑफ रिटर्न है उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला। तो 4 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 2, 4%, 10%, 6%, 2%, ये चार रेट्स थे। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए ये चार का हम लोगों ने प्रोडक्ट किया और उसको उसका उसका फोर्थ रूट निकाला। फोर्थ रूट निकाला 480, उसका एक बार स्क्वायर रूट और उसका और एक बार स्क्वायर रूट, तो हमको मिल गया 4.680। आप चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर में, 4.68 इंटू 4.68 इंटू 4.68 इंटू 4.68, तो 480 आता है। 479.7 आता है, तो वो राउंडिंग ऑफ के कारण है। ओके, तो यदि आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 4.68 या 480 का दो बार स्क्वायर रूट, तो 4.6806 या 6807 हो जाता है। सो इफ आई राइट टिल 4 डिजिट्स तो 4.6807% हो जाता है। ये परसेंट के साथ में भी यदि हम लोग चेक करते हैं, यदि हम लोग ये परसेंट हर साल पे रिप्लेस कर देते हैं, तो देखते हैं कि क्या हमारा फाइनल जो रिटर्न है क्या वो इक्विवेलेंट टू 1,23,689 आ रहा है क्या? तो 4.6807%। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ 4.68 लिखूंगा, कैलकुलेटर में अप्लाई करते वक्त आगे के दो डिजिट भी एक्यूरेसी के साथ अप्लाई कर दूंगा। 4.68%, क्या ये चारों रेट्स को रिप्लेस कर सकता है क्या? सो 1 लाख इंटू 4.6807%, तो ये हो गया ₹4,681। ये तो रिटर्न आया, उसमें 1 लाख ऐड कर दो तो आपकी 1 ईयर के एंड पे वैल्यू हो गई है 1,04,681। ओके, 4.68% ऐड करके फिर 1,04,681 पे और 4.6807% निकाल लो तो आता है 4,899। उसको प्लस कर लो तो टोटल हो जाता है 1,09,580। ओके, सेकेंड ईयर के एंड पे वैल्यू, when every year we are getting a constant return of 4.68%. all right, then थर्ड ईयर की वैल्यू, थर्ड ईयर की वैल्यू आपको मिल रही है इंटू 4.68%, 1,09,580 इंटू 4.68%, 5,128। इसको ऐड कर दीजिए इसमें तो टोटल आ गया 1,14,709। ओके, 1,09,580 इंटू 4.6807 to 4.6807, 1,09,580, 4.6807%, तो जो भी आया 5,129 ऐड किया तो 1,14,709 इंटू 4.6807%, 5,369 रुपीज का रिटर्न मिला नेक्स्ट ईयर। इसको यदि ऐड कर दिया तो वैल्यू हो गई ओनली ₹1,20,078। इसका मतलब कि 4.68% भी वो रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। या हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से देख सकते हैं इस केस को। मान लो आपको एक बैंक है जो आपको रिटर्न ऑफर कर रही है इस तरीके से, फर्स्ट ईयर में 4%, सेकेंड ईयर में बढ़े हुए फिगर पे 10%, थर्ड ईयर में बढ़े हुए फिगर पे 6% एंड फोर्थ ईयर में बढ़े हुए फिगर पे 2%। और आपको दूसरी बैंक है जो 4.68% हर साल ऑफर कर रही है, तो आप कौन सी बैंक का ऑफर लेंगे? तो आप
आप फर्स्ट वाली बैंक का ऑफर लेंगे क्योंकि उसका रिटर्न ज्यादा आ रहा है। तो आपको एक थ्रेशोल्ड रेट चाहिए जिसपे अगर हम लोग हर साल वो सेम रेट ऑफ रिटर्न ले तो भी 1,23,689 आ जाए। हम लोग उस थ्रेशोल्ड रेट की तलाश में हैं। तो हमने अरिथमेटिक मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन सभी ट्राई कर लिया है लेकिन नहीं आ रहा है। वी आर नॉट गेटिंग दैट प्रॉपर रेट ऑफ रिटर्न। सो ऐसे केस में क्या करें अब हम लोग? हार्मोनिक मीन ट्राई करें? आई डोंट थिंक सो। हार्मोनिक मीन रेशियोज में काम में आता है लेकिन यहाँ वो वाले रेशियोज नहीं है जहां हमको हार्मोनिक मीन काम में आएगा। सो हार्मोनिक मीन से तो काम नहीं होने वाला है। आप लगे तो चेक करके देख सकते हो। 41062 का हार्मोनिक मीन निकाल करके आप चेक कर सकते हो। सो आई विल मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड अब हम लोग और नए रेट्स कुछ और ट्राई करते हैं इस पे। हम लोग इसमें और भी कुछ नए रेट्स ट्राई करते हैं। ठीक है, ये पूरी वैल्यूज में मिटा देता हूं एंड लेट अस ट्राई सम न्यू रेट्स। सो अरिथमेटिक मीन के हिसाब से नहीं काम आया, देन मीडियन तो बिल्कुल काम नहीं आया एंड ज्योमेट्रिक मीन भी काम नहीं आया। तो अब हम लोगों को इसको देखने का अप्रोच बदलना होगा। देखिए यहाँ पर जो हर साल का ग्रोथ है उसमें एक बात कांस्टेंट है कि जो उस साल का जो बेस फिगर है उस पे आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको उस पे रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब 1 लाख से जब 1,04,000 हो गया वैल्यू, तो बेसिकली आपका 1 लाख का फिगर 1.04 से मल्टीप्लाई हो गया। आप खुद रेशियो देख सकते हो, 1,04,000 अपॉन 1 लाख करके देखिए तो कितना हो गया 1.04। फिर 1,14,400 डिवाइडेड बाय 1,04,000 करके देखिए, 1,14,400 डिवाइडेड बाय 1,04,000 तो रेशियो कितना हुआ? आप देखेंगे ध्यान से तो रेशियो हुआ 1.10। 1,21,264 डिवाइडेड बाय 1,14,400 तो एग्जैक्ट आया 1.06। ये क्या दिखा रहा है आपको? ये दिखा रहा है कि आपकी वैल्यू 1.04 टाइम्स हो गई। फिर ये जो वैल्यू थी ये फर्दर 1.10 से मल्टीप्लाई होके 1,14,400 के बराबर हो गई। ठीक है, फिर ये जो वैल्यू थी ये 1.06 से मल्टीप्लाई होकर के 1,21,264 के बराबर हो गई। और अब आप इसको यदि 2% इस तरीके से ऐड करने की बजाय 1.02 से मल्टीप्लाई करते थे, 121,264 इंटू 1.02, तो भी आपको सेम आंसर मिलता था 1,23,689। तो एक तरीका होता है रेट्स देखने का कि भाई +4% +10% हुआ है, बट परसेंटेजेस आर लिटिल डिसीविंग क्योंकि परसेंटेजेस हर बार अलग बेस पे लग रहे हैं। बट यदि हम लोग वो सेम ग्रोथ रेट को इस तरीके से एक्सप्रेस कर दें 1.04, 1.10, 1.06, तो हम लोग न्यू न्यू फिगर्स पे हम लोग अराइव हो पा रहे हैं। वी आर एबल टू अराइव एट द न्यू फिगर्स। ओके, एंड ये भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेथड है। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर पता है कि ये अलग अलग रेट्स ऑफ रिटर्न है एंड कंपाउंडिंग हो रही है, सो इंस्टेड ऑफ एडिंग परसेंटेजेस लाइक दिस वी कैन मल्टीप्लाई द फिगर्स बाय 1.04 वेयर 1.04 कैसे डिराइव हुआ? सो 1 प्लस रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ 4 अपॉन 100 होता है। 4 अपॉन 100 मतलब 0.04। देखिए आप इसको इन्फर भी कर सकते हैं, 1,04,000 इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 4,000। तो 4,000 कहाँ से आया? सो इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 4 अपॉन 100 इंटू 1 लाख। ओके, आप इसको इन्फर कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1 प्लस 4 अपॉन 100। देखिए आप ध्यान से, दैट इज इक्वल टू 1 लाख मतलब जो बेस फिगर है इंटू 1.04। तो जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1 लाख इंटू 1.04 इस तरीके से आया। So adding 4% in that is the same as multiplying that figure by 1.04. Okay, I hope ये चीज आपको समझ में आ चुकी है क्लियरली। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो adding 2% is the same as multiplying by 1.02। अब हम लोगों को ये नए फिगर्स मिल गए हैं 1.04, 1.10, 1.06 जिसके थ्रू भी हम सेम वैल्यू पे पहुंच रहे हैं। बट अगेन हमारा काम ऑब्जेक्टिव यही था कि हमको ये सबको रिप्लेस करने वाला एक कांस्टेंट नंबर चाहिए। ओके, या ये परसेंटेज को रिप्लेस करने वाला एक कांस्टेंट नंबर चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसका, ये वाले नंबर्स का हम लोग सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं। ये वाले नंबर्स का लेट अस कैलकुलेट द सिंपल एवरेज। सो these are the actually growth rates. Okay, simple average of rate of growth.
रेट ऑफ ग्रोथ बोल सकते हैं, या जो न्यू वैल्यूज आ गई हैं, तो 1.04 प्लस 1.10 प्लस 1.06 प्लस 1.02, ओके, जो न्यू वैल्यू आ गई है डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि चार वैल्यूज को ऐड किया तो आपको एक न्यू अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं टू अराइव एट अ सर्टेन फिगर जिनको ये सबसे रिप्लेस किया जा सके। तो चलो 4, 10, 6, 2 का एवरेज तो काम नहीं आया था, देख देखते हैं इनका एवरेज काम में आता है क्या। तो 1.04 प्लस 1.10 प्लस 1.06 प्लस 1.02 डिवाइडेड बाय 4 होता है 1.055। तो ये होता है 1.055 इनका अगर सिंपल एवरेज लिया जाए तो। सो इफ यू पे अटेंशन, if you pay attention 1.055 एक्चुअली इनडायरेक्टली क्या है। 1.055 मतलब कि 5.5% ग्रोथ। ओके, ये देखिए ये आ गया 1.055, मतलब कि सी 1.04 इज 4% ग्रोथ, 1.10 is 10% growth, 1.06 is 6% growth. So we can say that 1.055 represents 5.5% growth. तो यहाँ पर भी तो हम लोग अरिथमेटिक मीन मेथड से 5.5% पे आए थे, यहाँ पर भी हम लोग इसका भी अरिथमेटिक मीन लिए तो भी 5.5 पे ही आ रहे हैं घूम फिर के। ओके, 5.5% मतलब हर बार आप 1.055 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यकीन नहीं आता तो आप इसको चेक करके देख लीजिए, आप ये वैल्यूज को हर बार आप 1.055 से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए इंटू 1.055 इंटू 1.055, फिर जो भी मिला इंटू 1.055, जो भी मिला इंटू 1.055। सो आपको सेम आंसर मिलेगा जो आपको यहाँ पर अरिथमेटिक मीन मेथड से मिला था 5.5% ऐड करके। इट इज द सेम थिंग। सो 1 लाख इंटू 1.055 ये होता है 1,05,500, सेम पहले भी आया था, इंटू 1.055 तो 1,11,302 या 303 क्योंकि डेसिमल है, इंटू 1.055 1,17,424 इंटू 1.055 तो आ गया आपको 1,23,882, ये वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पर भी सेम वैल्यू आई थी 1,23,882, तो 1.055 से मल्टीप्लाई करना इज द सेम, मतलब यहाँ पर आपने इसका अरिथमेटिक मीन लेकर के कुछ अलग नहीं किया, जो पहले आपने इसका अरिथमेटिक मीन लेकर फिर वो परसेंटेज ऐड करते थे, यहाँ पर आपने ये जो न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू है 1.04 टाइम्स 1.10 टाइम्स, उसकी मदद से भी सेम वैल्यू पे आप सेम आंसर तक के पहुंचे। अब इसको आप कंसेप्चुअली यदि देखते हो तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए। Basically 1 lakh is being multiplied by these four numbers one by one, okay, and we are getting this number। हम लोगों को चाहिए ये चार नंबर को रिप्लेस करने वाला एक सिंगल नंबर, वो नंबर मिल गया तो उसकी मदद से हम लोग ये परसेंटेज निकाल लेंगे। जैसे परसेंटेज की नंबर मदद से हमको 1.04 मिल गया, 10% की मदद से 1.10 मिल गया, तो वैसे ही एक हमको ऐसा नंबर मिल जाए जो ये चारों वैल्यूज को रिप्लेस कर दे, तो हम लोग उसकी मदद से परसेंटेज की वैल्यू निकाल देंगे। सो अब हम लोग को क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से आप फॉर्मूला समझ लीजिए। देखिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है 1 लाख इंटू 1.04 इंटू 1.0 इंटू 1.10 इंटू 1.06 इंटू 1.02, दिस इज गिविंग अस द डिजायरेबल वैल्यू, ओके, जो हम लोगों को अलग अलग ईयर ग्रोथ रेट मिले 1,23,689। हमको चाहिए ये चारों की जगह हम एक ही नंबर लिख पाए ऐसी कोई वैल्यू चाहिए। सो लेट दैट वैल्यू बी x, ओके, लेट दैट वैल्यू बी x। तो हो क्या जाएगा 1 लाख इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,23,689 बराबर है। यदि हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ये इक्वेशंस में 1 लाख तो कांस्टेंट है, 1,23,689 भी कांस्टेंट है। हमको यदि इक्वेट करना है तो हम ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट भी कर सकते हैं, तो हमको मिलेगा 1.04 हमको x की वैल्यू पता करना है इंटू 1.10 इंटू 1.06 इंटू 1.02 शुड बी इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स
इंटू एक्स, एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए जो चारों को रिप्लेस कर दे। सो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे x रेज टू 4 इज इक्वल टू 1.04 इंटू 1.10 इंटू 1.06 इंटू 1.02। देयरफॉर x रेज टू 4 इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट, तो देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू इनका जो भी प्रोडक्ट आता है रेज टू 1/4। I can say x is equal to these numbers raised to 1/4, इनका प्रोडक्ट raised to 1/4। एंड अब आप इसको कंपेयर कीजिए हमारे ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले से। हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी तो सेम चीज कहता है, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 रेज टू 1/4। यदि 4 नंबर्स है तो n नंबर्स है तो रेज टू 1/n करेंगे। सो बस बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैलकुलेटिंग द ज्योमेट्रिक मीन बट ऑफ दीज रेट्स, जो आपको जो कंपाउंडिंग वैल्यूज मिल रही हैं, कंपाउंडेड वैल्यूज मिल रही हैं। 1 रुपी कंपाउंड होकर के 1.04 हो गया और फिर वो अगले साल 1.10 से बढ़ेगा, फिर 1.06 से बढ़ेगा। तो ये जो वैल्यूज आपको मिल रही हैं इंक्रीज्ड वैल्यूज, ओके, एवरी ईयर इंक्रीज कितना है उसका हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। सो बेसिकली हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ। लेकिन यहाँ पर हाउ वी आर डूइंग, हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट, 1.04 into 1.10 into 1.06 into 1.02। ओके, इसको मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। रेस टू 1/4, रेस टू 1/4, ये इस तरीके से हमको मिल जाता है ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो जहां पर अरिथमेटिक मीन काम नहीं करेगा, डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन यदि आप रेट्स पे लगाते हो तो वो भी काम नहीं करेगा, वहां पर ये वाले ग्रोथ रेट्स का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो काम करेगा। अब टेक्निकली ग्रोथ रेट्स भी नहीं, ये इंक्रीज्ड वैल्यूज हैं, ओके, आफ्टर एवरी एंड ऑफ द एवरी ईयर। सो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं अब कैलकुलेटर पे। 1.04 इंटू 1.1 इंटू 1.06 इंटू 1.02, तो आपको मिलेगा 1.23689। देखिए वही बात हुई, अल्टीमेटली दिस अपॉन 1 लाख, तो आपको इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1.23689। ओके, उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। रेस टू 1/4, तो कैलकुलेटर की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार स्क्वायर रूट, फिर और एक बार स्क्वायर रूट, 2 बार स्क्वायर रूट दबाना होगा, तो ये हो जाता है 1.054588। मैं इतने डिजिट तक लिख लेता हूँ क्योंकि ज्यादा आंसर हमारा फिर एक्यूरेट आएगा। 1.054588, ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन। सो ज्योमेट्रिक 1.054588 इज दैट वैल्यू जिसको हम लोग यदि हम लोग हर साल मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को 1,23,689 मिलना चाहिए। ओके, सो ये हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन इस रेट का निकाल लिया है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या आया है। 1.054588, ओके, आई एम कीपिंग इट 1.054588, ओके, इंटू 1.054588 इंटू 1.054588। भले बाद में राउंड ऑफ कर देंगे, लेकिन यहाँ जितना एक्यूरेसी से लिखेंगे उतना अच्छा। देखिए, अब देखिए कितना हो गया, 1 लाख इंटू दैट वैल्यू, तो आपको मिल गया 1,05,459, 1,05,459। फिर मल्टीप्लाई बाय 1.054588, तो मिल गया 1,11,215 या 216 इंटू 1.054588। मैंने कैलकुलेशन तो ठीक किया ना पहले, होपफुली यस। सो ये हो गया 1,17,286 या 287 इंटू 1.054588, तो ये मिल गया एग्जैक्टली 1,23,689 रुपीज। ओके, डेसिमल्स तो वैसे भी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट इतने डिजिट्स लिया इसलिए ज्यादा एक्यूरेट आंसर आया।
So 1.054588, this is the number which if replaces these numbers everywhere, we get the same answer. ऐसी जगह पर प्रोडक्ट काम में आता है, आप देख सकते हो। ऐसी जगह पर हम लोग ने जो प्रोडक्ट लिया है वो काम में आता है। So actually this can be expressed as a percentage. If 1.04 is 4%, if 1.06 is 6%, तो ये कितना परसेंट हो गया? तो ये हो गया 5.4588%। ओके, 5.4588%। आप देख सकते हो, उसको आपको क्या करना होगा, -1 इंटू 100, 1.05488 -1 करो इंटू 100 करो, तो आपको वो परसेंट मिल जाएगा 5.4588%। सो दिस इज दैट रेट। ये वो रेट है जिससे हम लोग यदि हर साल वैल्यू को बढ़ाए तो हम लोगों को ये आंसर मिल जाएगा। आप चेक भी करके देख सकते हो, हर साल यदि ये वाला परसेंटेज ऐड हो जाए, हर साल यदि इतना परसेंटेज हम लोग ऐड करें तो हमको सेम आंसर्स मिलेंगे। 1 लाख इंटू 5.4588% ऐड कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 1,05,459 इंटू 5.4588 परसेंटेज कर दीजिए तो ऐड कर दीजिए तो 1,11,216 इंटू 5.4588% 6071 होता है, ऐड कर दीजिए तो 1,17,287 सेम। सो इस तरीके से लास्ट में भी इंटू 5.4588% 6,402 ऐड कर दीजिए तो यू अराइव एट द सेम वैल्यू 1,23,689। सो इट इज द सेम वैल्यू जो हम लोगों को मिल रही है। ओके, सो फाइनली वी अराइव्ड एट दैट परसेंटेज। अब 5.4588% से कम यदि कोई हमको रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करता है तो हम लोग कांस्टेंट रेट वो वाला नहीं लेंगे। लेकिन यदि हमको दो ऑप्शंस मिलते हैं कि भाई या तो इस तरीके से आपके रेट्स बढ़ेंगे, आपका ग्रोथ होगा मनी का, या तो से 5.5% बोल दिया, ओके, 5.45 से स्लाइटली ज्यादा, तो आप वो ले सकते हो क्योंकि उसमें आपको देखो रिटर्न ज्यादा मिल रहा है 5.5% में। अगर से आपको 6% बोल दिया फिर तो डेफिनेटली आप ले सकते हो क्योंकि उसमें तो रिटर्न और भी ज्यादा है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ऐसी जगह पर अप्लाई होता है ज्योमेट्रिक मीन, जहां पर हम लोगों को प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना रहता है विथ वन वैल्यू। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स थे 1.04 1.10 इनका जो प्रोडक्ट था उसका हम लोगों को जो है nth रूट निकालना पड़ा, तो उससे हमको मिल गया ज्योमेट्रिक मीन। सो दिस इज द कंसेप्ट एंड द एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फॉर्मूला इज इट इज x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn। पूरे नंबर्स को n तक के मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर्स है, एंड रेज टू द पावर 1 बाय n कर दो, तो हम लोगों को मिल जाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो अब देखते हैं हम लोग हमारा जो गिवन डेटा है, या मैं आपको कुछ रैंडम अगर नंबर्स पूछूं तो उसका ज्योमेट्रिक मीन आप बता सकते हैं क्या? ओके, लेट मी आस्क यू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सर्टेन नंबर्स। ओके, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, यदि मैं आपको नंबर्स दूं से 4, 8 एंड 16, तो इसका इसका ज्योमेट्रिक मीन, चलिए पहले तो मैं आपको सिंपल नंबर्स देता हूँ, दो नंबर्स देता हूँ, 4 एंड 16, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो आप क्या करोगे, क्योंकि दो ही नंबर्स हैं, तो आप बोलोगे कि ज्योमेट्रिक मीन इज वेरी सिंपल, इट इज इक्वल टू nth रूट ऑफ द टू नंबर्स, 4 इंटू 16 का nth रूट, मतलब रेज टू 1/2, या उसका स्क्वायर रूट भी बोल सकते हो क्योंकि दो ही नंबर्स हैं, तो स्क्वायर रूट। आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, 4 इंटू 16 64, 64 का स्क्वायर रूट होता है 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, बराबर है। तो 4 एंड 16 का ज्योमेट्रिक मीन आ गया 8। अब कोई और दो नंबर्स लिए, मान लो 3 और 10, इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा है? ज्योमेट्रिक मीन आता है 3 इंटू 10 का स्क्वायर रूट रेज टू 1/2, कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, 30 का स्क्वायर रूट होता है 5.47 या 5.48। आप यदि ऑब्जर्व करोगे तो ज्योमेट्रिक मीन इज लेसर देन द अरिथमेटिक मीन। 4 और 16 का अरिथमेटिक मीन यदि निकालते थे तो 10 आता था, ज्योमेट्रिक मीन 8 आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन द अरिथमेटिक मीन। 3 और 10 का भी अरिथमेटिक मीन यदि निकालते थे तो कितना आता था, 10 प्लस 3 अपॉन 2 6.5 आता था,
ज्योमेट्रिक मीन 5.48 आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। इवन हम लोग ने जो इंटरेस्ट रेट्स निकाला वहां पर ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू आई अल्टीमेटली वो कम आई, ओके, लेस देन द अरिथमेटिक मीन। देन मान लीजिए 4 नंबर्स मैं आपको दे रहा हूं, से 4, 8, 32 एंड 64, ये 4 नंबर्स मैं आपको दे रहा हूं, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल है, 4 इंटू 8 इंटू 32 इंटू 64 रेस टू 1/4। तो कैलकुलेटर में कर सकते हो आप, 1/4 रूट निकाल सकते हो, मतलब 4th रूट निकाल सकते हो। 4 इंटू 8 इंटू 32 इंटू 64, 65,536 आ गया, एक बार स्क्वायर रूट और एक बार स्क्वायर रूट, तो आंसर आ गया इसका 16। 65,536 का 4th रूट आपने आंसर निकाल लिया 16। ऑलराइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, सिंपल है यहां तक के। देन मान लीजिए मैंने आपको 5 नंबर्स दे दिए, फिर क्या करोगे? से 4, 8, 16, 64 एंड 128, मैंने आपको 5 नंबर्स दे दिए, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे? सब या तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर में कुछ ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, या तो आप ऑब्जर्व करो तो ये सभी नंबर्स 2 के पावर में आते हैं, तो आप इंडाइसिस के थ्रू भी इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, इजंट इट? तो देखिए अब यहाँ पर आप ज्योमेट्रिक मीन यदि निकालने जाओगे, will be equal to 4 into 8 into 16 into 64 into 128 raised to 1/5, क्योंकि 5 नंबर्स हैं तो रेस टू 1/5 हम लोग कर देंगे, ओके, उनका प्रोडक्ट रेस टू 1/5। अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब, देखिए इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। 16 को लिख सकता हूँ 2 रेस टू 4, क्योंकि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा। 64 कैन बी रिटन एज 2 रेस टू 6, आप चेक कर लीजिए। 2 रेस टू 5 होता है 32, उसको और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 रेस टू 6 होता है 64 एंड 128 होता है 2 रेस टू 7, राइट, रेस टू 1/5, इस तरीके से। अब आपको पता है कि यदि कॉमन बेस है, यदि कॉमन बेस है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 2 रेस टू 4, आई कैन राइट इट एज 2 रेस टू 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 7. Basically, I can write it as 2 raised to 22 raised to 1/5. 2 raised to 22 raised to 1/5, क्योंकि कभी कभार आपको आंसर्स इस तरीके से एक्सप्रेस किए रहेंगे ऑप्शंस में, ओके। सो आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस टिल हियर। 2 raised to 22 raised to 1/5। 22 कहाँ से आया? 2 plus 3 होता है 5, 5 plus 4 होता है 9, 9 plus 6 15, 15 plus 7 22, 2 raised to 22 raised to 1/5। हम लोग बाद में आंसर को चेक भी कर लेंगे, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रेस टू 22/5। आई होप ये भी आपको समझता है। a रेस टू m रेस टू 1/n इज इक्वल टू a रेस टू m/n, ओके। इसको मैं अगले पेज पे ले लेता हूं, अलग से हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं हम लोग इसका, यस। सो 2 रेस टू 22/5, अब 22/5 कितना होता है? 4.4, तो ये हो जाता है 2 रेस टू 4.4। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 4.4 के पावर नहीं निकाल सकते अनलेस वी हैव अ साइंटिफिक कैलकुलेटर और टूल लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो यहाँ पर आकर के हम लोग अटक गए, ठीक है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2 रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 0.4, 2 रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 0.4, ओके। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको चाहे तो। 2 रेस टू 4 हो जाता है 16, तो 16 इंटू 2 रेस टू 0.4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। 2 रेस टू 0.4। यदि मान लो हमारा कुछ वैल्यूज ऐसी रहती थी कि ये 0.5 होता था, सो एनी नंबर रेस टू 0.5 मतलब स्क्वायर रूट होता है, 0.5 मतलब 1/2 होता है,
तो 0.5 वुड बी नथिंग बट द स्क्वायर रूट। ओके, सो 1/2 उस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। ओके, सो अच्छा 0.4 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1/2.5 बराबर है 1/2.5। तो खैर वो स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस नंबर। अब दूसरा तरीका होता है कि हम लोग कैलकुलेटर में ये 5 नंबर जो है, कैलकुलेटर में ये 5 नंबर्स मल्टीप्लाई करें और उसका फिफ्थ रूट निकालने की कोशिश करें। तो उसका एक तरीका होता है। ओके, मल्टीप्लाई करके फिफ्थ रूट निकालने का एक तरीका होता है, एक कैलकुलेटर शॉर्टकट ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके पीछे का लॉजिक हम लोग नहीं जाएंगे लॉजिक में, लेकिन वो ट्रिक आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर तो निकाल के देती है। ठीक है, सो अभी तो हम लोग यहाँ पर आकर के स्टक हो गए हैं, हमको 2⁴ की वैल्यू हमको नहीं पता है कैसे निकालना। ठीक है, बट वी कैन कैलकुलेट दिस डायरेक्टली, और फिर जो मेथड आपको मैं बताऊंगा उसकी मदद से 2⁴ भी हम लोग निकाल पाएंगे। देखिए मेथड क्या है। यदि हम लोगों को ये नंबर्स का फिफ्थ रूट चाहिए, देखिए मैं जो यहाँ पर आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये नंबर्स का यदि हमको फिफ्थ रूट चाहिए तो सबसे पहले तो इनका प्रोडक्ट ले लो, एक्चुअल प्रोडक्ट ले लो। तो 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 64 इंटू 128, तो ये आ जाता है 41,94,304 रेज टू 1/5। हम लोग बाद में उसको एक्सेल से वो रूट को चेक भी कर लेंगे। ओके, एक्सेल से वो रूट को चेक भी कर लेंगे। अब फिफ्थ रूट कैसे निकालते हैं हमारे सिंपल कैलकुलेटर पे, तो ध्यान से समझिए। हम लोग सबसे पहले ये नंबर को लिखेंगे 41,94,304। उसके बाद में हम लोग 12 टाइम्स स्क्वायर रूट दबाएंगे, कोई भी आपको रूट निकालना है तो भी आप 12 टाइम्स स्क्वायर रूट दबाएंगे। ओके, स्टेप 1 आप वो नंबर को लिख दो 41,94,304। फिर स्टेप 2 12 टाइम्स आप स्क्वायर रूट दबाओ। ओके, स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में 12 टाइम्स दबाओ। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको वैल्यू क्या मिल गई? आपको वैल्यू मिल गई है 1.00379 समथिंग। ओके, 989 जितने डिजिट का कैलकुलेटर है उसके हिसाब से, उसमें से आप कर दो -1। आपका जो नंबर आया उसमें से -1 कर दो, -1। अब आपको वैल्यू मिल गई, -1 करने के बाद में वैल्यू मिल गई 0.0037298 बराबर है, -1 कर दिया। अब ये जो वैल्यू मिली है इसको यदि आपको 1/5 रूट चाहिए, 1/5 रूट चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दो। यदि आपको रेज टू 5 करना रहता था तो खैर रेज टू 5 तो आप निकाल ही सकते हो, लेकिन आपको 1/5 रूट चाहिए ना, तो 5 से डिवाइड कर दो, जितवा रूट चाहिए उससे डिवाइड कर दो। यहां तक हमारा सेम फॉर्मूला है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप सेम है, लेकिन इसके बाद में हम लोगों को अब चेंज करना होगा। 1/5 रूट चाहिए तो ये जो नंबर आया डिवाइड बाय 5। ओके, सो डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय n बोल देता हूं मैं, n मतलब जितना आपको रूट चाहिए। सो ये मिल गया आपको 0.0007459 समथिंग समथिंग। ओके, कैलकुलेटर में वो डिजिट्स रहने दीजिए। अब फिर वापस से रिवर्स जाइए, आपने क्या किया था? आपने 1 माइनस किया था। अब ये जो भी वैल्यू आ रही है इसमें 1 ऐड कर दो, तो +1। तो अब आपको वैल्यू मिल गई 1.0007459 समथिंग आगे के डिजिट्स। अब आपने क्या किया था? 12 टाइम्स स्क्वायर रूट लिया था, तब वापस से उसको 12 टाइम्स वो नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो जो आपको नंबर मिला। सो इक्वल टू ऐसा आप कैलकुलेटर में 12 टाइम्स कर दो तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू एक टाइम करोगे तो वो नंबर 1.007 वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर मिल जाएगा, और एक बार करोगे तो उसका आपको फर्दर स्क्वायर मिल जाएगा।
मतलब रेस टू 4 मिल जाएगा इस तरीके से, इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो ये आ गया 21.2083। दिस इज द फिफ्थ रूट ऑफ 41,94,304। 21.2083। तो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यदि आपको ये इस तरीके से डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आ, आप लोग 1/5 के पावर पे छोड़ सकते हैं। वैसे भी आई डोंट थिंक सीए के एग्जाम में आपको इतना डेप्थ में पूछेंगे nth रूट निकालने का, बट आपको आना चाहिए कैलकुलेटर पे। हम लोग इसको जरा चेक भी कर लेते हैं। इसको यदि 5 से रेस करेंगे तो क्या 41,94,304 मिलता है क्या, चेक करते हैं। सो इसको 5 से रेस करना है तो इंटू इक्वल टू, अच्छा 21.2083, 21.2083 इंटू ये हो गया इंटू 21.2083 इंटू 21.2083 इंटू 21.2083। तो हमको वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं मिली, लेकिन 42,90,711 ऐसी कुछ वैल्यू मिली है। बिकॉज दिस विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट नंबर। यदि मैं साइड बाय साइड एक्सेल की फाइल में अलग से कैलकुलेट करूं, ओके मैं एक एक्सेल की फाइल यदि खोलूं और उसमें मैं अलग से कैलकुलेट करूं, मैं आपको शीट नहीं दिखा रहा हूँ एक्सेल की, मैं ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले से डायरेक्टली ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ मान लीजिए। सो 4 8 16 64 128, 4 8 16 64 128। मैं सीधा यहाँ पर जियो मीन का फॉर्मूला होता है एक्सेल में, ये 5 नंबर्स का, तो आता है 21.11। सो इट इज नॉट टू फार अवे। आपको जो इस तरीके से मिला वो 21.20 मिला, तो इट इज स्लाइटली अप्रोक्सीमेट बट नॉट टू फार अवे। 21.11 आता है। या अगर मैं एक्सेल को बोलूं कि भाई 41,94,304, आई होप ये नंबर हमारा सही है, ये नंबर हमारा सही है। एक्सेल हमको प्रोडक्ट भी निकाल के दे देता है नंबर्स का। यस, 41,94,304, दिस रेस टू 1/5 एक्सेल हमको कैलकुलेट करके देगा एग्जैक्टली। 21.11 इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, 21.11। बट यहाँ पर वी विल सेटल फॉर दिस। ओके, वी विल सेटल फॉर दिस। अब यदि हम लोग ने यहाँ तक जो सॉल्व किया था, इसके आगे हमको यदि सॉल्व करना है, यदि हमको 2 raised to 0.4 अगर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं 2 raised to 0.4 में। तो 0.4 आपको समझता है, 0.4 मतलब 1/2.5 है ना, 1/2.5 होता है। तो हम लोग सेम काम करेंगे 2 के साथ में, हम लोग सेम काम करेंगे ये 2 जो नंबर है इसके साथ में 2 raised to 0.4 निकालेंगे, फिर उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स को हम लोग अप्लाई करते हैं। सिर्फ आप ध्यान रखना हमको डिवाइड बाय 2.5 कर देना है। ओके, 2 raised to 0.4 मतलब होता है 2 raised to 1/2.5। ठीक है, चलिए सेम स्टेप्स की मदद से करके देखते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएगी पूरी। देखिए सेम फॉर्मूला, बस n की जगह आ जाएगा 2.5। चलिए सबसे पहले हम लोग नंबर डालेंगे यहाँ पर 2, वी विल एंटर 2 इन द कैलकुलेटर। फिर स्क्वायर रूट 12 टाइम्स दबाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको वैल्यू मिल गई, बिल्कुल केयरफुली करना है, 1.000169,239 समथिंग। ओके, -1, तो ये हो गया 0.00016923 डिवाइडेड बाय n। n है हमारा 2.5 यहाँ पर, सो डिवाइड बाय 2.5, तो ये वैल्यू मिल गई 0.00006। 4 टाइम 0 उसके बाद में 6769587 प्लस 1, तो ये वैल्यू मिल गई 1.00006769।
फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इंटू 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये वैल्यू मिल गई हमको 1.31952। सो हम लोग को 2:0.4 की वैल्यू मिल गई हमारे कैलकुलेटर ट्रिक की मदद से 1.3195। तो यदि हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें तो 16 इंटू 1.3195, तो हमको सिमिलर आंसर मिलेगा। दिस इंटू 16 कर दो तो आपको आंसर मिल रहा है 21.11242। ओके, जो कि हमारा ज्यादा एक्यूरेट आंसर। देखिए हमारा आंसर डायरेक्टली अगर हमने इतने बड़े नंबर का फिफ्थ रूट निकाला था तो 21.20 आ रहा था, लेकिन एक्सेल ने बताया हमको कि आंसर था 21.112 ही था। तो यहाँ पर हम लोग ने अगर इस तरीके से जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर लिया इंडाइसेस की प्रॉपर्टीज की मदद से, और फिर हम लोग ने यदि आंसर निकाला तो हमारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट आ सकता है इस तरीके से। तो 2:1/2.5 भी हम लोग कैलकुलेटर की मदद से सेम फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। अब मैं क्विकली आपको बता दूं कि ज्योमेट्रिक मीन, चलो ये तो हो गए कुछ नंबर्स। एक बार और एक मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और एक सेट ऑफ नंबर्स ले लूं। मान लो मैं 6 अलग अलग नंबर्स लेता हूं, से 1 2 4 7 6 ओके एंड 3। ओके, ये 6 नंबर्स लिया, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका जो प्रोडक्ट है रेज टू 1/6। इतना आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ज्योमेट्रिक मीन उनके अरिथमेटिक मीन से छोटा हो रहा है हर बार। यहाँ पर भी देखो 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 128 का अरिथमेटिक मीन तो 44 था, बट ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ 21 है। मीन्स ज्योमेट्रिक मीन इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय हाई वैल्यूज। ओके, इट हैज मोर इम्पैक्ट ऑफ लोअर वैल्यूज। लोअर वैल्यूज की तरफ वो टिल्टेड रहता है ज्योमेट्रिक मीन। सो इसका रेस टू 1/6 निकालना है आपको। तो वही हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक को यूज करके कैलकुलेशन करेंगे। जो वैल्यू है उसको हम लोग डाल देंगे और बाद में हम लोग उसको एक्सेल को बोलेंगे कि भाई करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या है वो भी बता दो, तो हमारा आंसर कितना एक्यूरेट है वो हमको दिख जाएगा। बिकॉज दिस ट्रिक इज नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, ओके, इज रीजनेबल एक्यूरेसी आपको मिल जाती है। तो चलिए, और हम लोग उसको चेक भी कर सकते हैं 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, ओके, सेम नंबर को। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल गया 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3, 1008 बराबर है। प्रोडक्ट मिल गया 1008, उसका आपको सिक्स्थ रूट निकालना है। तो क्या करेंगे हम, कैलकुलेटर में डालेंगे 1008, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट का सिंबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको मिल गया 1.0016898 माइनस 1, तो आपको मिल गया 0.0016898। आपको सिक्स्थ रूट निकालना है तो डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया 0.000281 ओके, आगे की भी डिजिट्स कैलकुलेटर में रहने दो, प्लस 1, तो ये हो गया 1.0002816। अब इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आंसर मिल गया हमको 3.169, 3.16904 है वैसे तो 3.169 हमारा इसके हिसाब से आ रहा है, कैलकुलेटेड ट्रिक के हिसाब से। अब चेक भी कर लेते हैं, ये जो वैल्यू है 3.169, मैं 3 डिजिट्स तक ही लगता हूँ, फोर्थ डिजिट भी जीरो ही है वैसे। तो 3.169 इंटू 3.169 इंटू 3.169 इंटू 3.169 इंटू 3.169 इंटू 3.169, तो ये टोटल इसका जो प्रोडक्ट है यदि हम लोग चेक करते हैं 3.169 रेज टू 6 होता है 1012.8, मतलब कि स्लाइटली 1008 से ज्यादा आ रहा है, लेकिन हमको
मोर और लेस एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है कि 3.169 है। यदि एक्सेल को मैं बोलूं 124763 ये नंबर्स दे करके कि इसका ज्योमेट्रिक मीन मुझे निकाल के दो, एक्सेल में तो ज्योमेट्रिक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला है 124763, इसका ज्योमेट्रिक मीन तो वो बोलता है 3.166, तो कहता है 3.166। तो दोनों समय हमने देखा कैलकुलेटेड ट्रिक की मदद से करने गए तो क्या हो रहा है, कैलकुलेटेड ट्रिक की मदद से हमारा ज्योमेट्रिक मीन स्लाइटली हायर आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा हायर आ रहा है, 2-3 डिजिट के बाद में फर्क आ रहा है। सो इट इज ओके। तो कैलकुलेटेड ट्रिक इज जस्ट फॉर अप्रोक्सीमेशन, रियल लाइफ में आपके पास टूल्स रहेंगे कैलकुलेट करने के, बट अगेन यू कैन ऑब्जर्व दिस ज्योमेट्रिक मीन इज 3.169, यू कैन सी इट इज लेस देन द अरिथमेटिक मीन। यदि ये वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन निकालते हो तो वो आता है 23 डिवाइडेड बाय 6, 3.8 आता है, 3.83 आता है इसका अरिथमेटिक मीन, आप खुद चेक कर सकते हो, है ना। 1 + 2 + 4 मतलब 7 + 7 14 प्लस 6 23, टोटल हो गया 23 डिवाइडेड बाय 6 करते हो तो अरिथमेटिक मीन ज्यादा आता है, ज्योमेट्रिक मीन कम आता है। तो ऐसी जगह पर ज्योमेट्रिक मीन काम आता है जहां हम लोगों को वैल्यूज के प्रोडक्ट से मतलब होता है। सो ये तो मैंने आपको एक समरी बता दिया, पूरा ज्योमेट्रिक मीन के बारे में समझा दिया। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में भी कर सकते हैं, कंटिन्यूस सीरीज में भी कर सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में इंडिविजुअल सीरीज थी, तो खैर ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो फिर भी इसका ज्योमेट्रिक मीन हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, जो वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, खैर यहाँ पर यूजफुल नहीं है, वेट को मल्टीप्लाई करने का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं इसका ज्योमेट्रिक मीन। खैर आई डोंट नो वेदर आवर कैलकुलेटर विल सपोर्ट these many digits or not। 45 into 50 into 67 into 61 into 62 into 56 into 60 into, हाँ मेरे कैलकुलेटर में एरर आ गया। तो अब इसको इतने बड़े बड़े नंबर्स रहे तो सॉल्व कैसे करना, मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताऊंगा। ओके, उसकी ट्रिक की मदद से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की एक प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग कर पाएंगे। डिस्क्रीट सीरीज रहे तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो भी पार्ट में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर भी नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो वी विल हैव टू ट्राई एंड फाइंड आउट द मेथड। एक्सेल तो हमको करके दे देगा खैर, लेकिन हमको सिस्टमेटिकली फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है वो समझना है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में भी एज सच कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं, सिर्फ जो क्लासेस है उसका जो क्लास मार्क होता है मिड वैल्यू जैसे आपको ये वेट्स दिए हैं, तो इसका जो मिड वैल्यू होता है 31 और 35 का जैसे 33 होता है, तो उसको हम लोग x मान लेंगे और फिर ये f मान लेंगे, और बाकी का जो डिस्क्रीट सीरीज में मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा वही अप्लाई होगा। So right now, as of now, I hope you are absolutely clear for calculating the geometric mean of an individual series। कोई भी आपको few आइटम्स दिए हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हो, बट ये बहुत सारे आइटम्स हैं, स्पेशली बड़े बड़े आइटम्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो अपने कैलकुलेटर के लिमिट्स के भी बियॉन्ड हो जाता है तो उसके लिए हम लोग फिर भी कैलकुलेटर में कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू इन द लेटर सेशन। आई होप अभी आपको ज्योमेट्रिक मीन का इंपॉर्टेंस और उसका कैलकुलेशन आपको पूरी तरह समझ में आ चुका है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंडिविजुअल सीरीज। सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड आपकी जो भी फीडबैक है, कमेंट है, आप बिल्कुल बताइए। आपको आई होप सब कुछ समझ में आया है। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश किया है आपको ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट पूरा डिटेल में समझाने की। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं PA1 सारडा पे। आप लेट्स क्रैक सीए एग्जाम्स इस पोर्टल को तो डेफिनेटली फॉलो कर ही लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इनोवेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। कोई भी कंसेप्ट हम लोग इन डेप्थ में जाकर के आपको यहाँ पर अच्छे से समझा रहे हैं। एंड अगर आपको फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए तो अनअकैडमी की वेबसाइट पर या अनअकैडमी पोर्टल पर आकर के ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एंड सब्सक्रिप्शन का कोड है SPPAWAN1। ओके, ये वाला कोड आप यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू।